अब जो है औपसमिक भाव, औपसमिक भाव कौन सा है कि अभी गिलास में पानी था लेकिन वह पानी अभी नीचे में था, समझिए ना, और नीचे में होने के कारण से और ऊपर का पानी साफ था, तो जो ऊपर का पानी था वो तो एकदम निर्मल है, लेकिन अभी इसके नीचे जो पानी जमा हुआ है वह उपसम अवस्था में है। उपसम मतलब में जो अभी उदय में नहीं आया है, अभी नीचे दबा हुआ है। जैसे कि हमें किसी से बुराई हो जाती है, किसी से लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई हो जाती है तो वो व्यक्ति जब तक दिखता नहीं है जब तक तो अपन गुस्सा नहीं आता, लेकिन यदि वो व्यक्ति दिख जाता है तो तुरंत ही उदय में आ जाता है, तो उदय भाव हो जाता है। लेकिन यदि नहीं दिखता है तो वो उपसम रूप रहता है, अपन गुस्सा नहीं आती है, लेकिन वो व्यक्ति के दिखते ही उदय में आ जाता है। तो जब नहीं दिखता है व्यक्ति जब तक गुस्सा शांत रहता है, इसका मतलब में वो जो कसाय है वह दबी हुई है उपसम अवस्था में, तो उसको बोलते हैं औपसमिक भाव। कि जो भाव आत्मा में, जो भाव कर्म जो कर्म हैं वे कर्म जब उदय में नहीं आते हैं और अपनी निचली सतह में स्थित होते हैं, उनको बोलते हैं औपसमिक भाव। और औदैहिक भाव की चर्चा अपन ने कर ही ली। अब है क्षय उपसमिक भाव, कि क्षय और उपसम की अवस्था। समझे, क्षय उपसमिक मतलब में क्षय और उपसम, कि कुछ भाव तो ऐसे हैं जो उदय में आते हैं और खिर जाते हैं, समझे, और कुछ भाव ऐसे हैं कि जो नीचे दबे ही बैठे हैं, समझे। कई बार तो ऐसा होता है ना कि अपने कुछ भाव तो गुस्से में आते हैं अपन तो उनको डांट देते हैं तो कुछ तो शांत पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ भाव के लिए अपन क्या कहते हैं, इसको अपन देखेंगे। अभी तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे, लेकिन हम आपको बाद में देखेंगे, समझो। तो बाद में देखने के जो भाव हैं तो क्षय उपसमिक भाव हैं, कि कुछ कर्म तो क्षय को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ कर्म अभी अवस्था में पड़े हुए हैं, वे उदय में आएंगे। वो कब उदय में आएंगे वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है औपसमिक भाव। तो अपने 3 भाव की चर्चा की, औपसमिक भाव, क्षय उपसमिक भाव और औदैहिक भाव। अब है क्षयिक भाव। क्षयिक भाव का मतलब में होता है कि जैसे अपन ने उस गिलास में जितनी मिट्टी थी उस मिट्टी को अपन ने पूर्ण रूप से हटा दिया, समझ गए ना। मिट्टी को पूर्ण रूप से जब हटा देते हैं और एकदम शुद्ध पानी जो दिखाई देता है, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार के कर्मों की कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम कर्मों से भिन्न एक आत्मा का अनुभवन जो है उसको बोलते हैं क्षयिक भाव। और इस क्षयिक भाव के बाद में आता है पारणमिक भाव, कि जिसमें जीवत्व शक्ति हो, भव्यत्व शक्ति हो और अभव्यत्व शक्ति हो, समझ गए। इन तीनों जो शक्तियाँ जो पाई जाती हैं वह कहलाती हैं पारणमिक भाव। पारणमिक भाव मतलब में जो भाव जीव के साथ जो सदा परिणमित होते हैं। जीवत्वपना जो है जीव के साथ रहता है, भव्यत्वपना जो है जीव के साथ रहता है, अभव्यत्वपना भी है जो जीव के साथ रहता है। क्योंकि कई जीव जो होते हैं भव्य भी होते हैं और कई जीव जो होते हैं अभव्य भी होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ इत्यादि में मानते भी हैं और कई ऐसे हो जो पूजा पाठ आदि को नहीं मानते हैं। तो वही जो भव्यत्व और अभव्यत्व वाली जो बात है, इस प्रकार से अपन ने सामान्य रूप से संक्षेप में 5 परिणामिक भावों की चर्चा अपन ने की। अब इसी रूप में अपन आगे की चर्चा करेंगे।